अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवैं सर्वाधार, मंगलमय मंगल करनो बिनवो बारंबार। श्री सद्गुरु महाराज की जय। चेत मन जात अवधि है बीती, चेत मन जात अवधि है बीती। आवाज ठीक करो ना, घर घर करता है, सौ सौ करता है। जात अवधि है बीती, चेत मन जात अवधि है बीती, चेत मन जात अवधि है बीती। 184 योनि भरमि करी, तन पायो सुपुनीति। 184 योनि भरमि करी, तन पायो सुपुनीति। ऐसो नर तन पाय हाय क्यों, ऐसो नर तन पाय हाय क्यों। भजत न माया तीति, चेत मन जात अवधि है बीती। तू जो उर्झे विषय बाग में, सुख की करि परतीति। तू जो उर्झे विषय बाग में, सुख की करि परतीति। ऐसा ख्याल त्याग मन मूरख, ऐसा ख्याल त्याग मन मूरख। यह बुद्धि विपरीति, चेत मन जात अवधि है बीती। जात अवधि है बीती, चेत मन जात अवधि है बीती। चेत मन जात अवधि है बीती। करि सतसंग ज्ञान खंजर ले, सटरे पुकै करो इति। करि सतसंग ज्ञान खंजर ले, सटरे पुकै करो इति। और जप ध्यान दृष्टि करु योगा, कहे गुरु के रीति। चेत मन जात अवधि है बीती। याही सेवा मायापति की, करो हे मन सह प्रीति। याही सेवा मायापति की, करो हे मन सह प्रीति। साही बड़े भाग हैं उनके, साही बड़े भाग हैं उनके। भजते माया तीति, चेत मन जात अवधि है बीती। जात अवधि है बीती, चेत मन जात अवधि है बीती। 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। धम्मपद में एक कथा है। एक आदमी 65 वर्ष आयु पूरी होने पर जल्लाद की नौकरी से रिटायर हुआ।
जल्लाद का काम करता था राजा के शासन में। या तो 60 वर्ष में ये भी रिटायर होता है, उसको 65 वर्ष पर छुट्टी मिली, क्योंकि दूसरा जल्लाद ही नहीं मिलता था। लौटा घर, इस घिनौने कार्य से छुट्टी मिली। पहले तो फांसी की सजा होती थी, सूली की सजा होती थी, वही काम करता था, जल्लाद था। बहुत खुश था। अभी एक जवाबदेही, वो घृणित कार्य से भरी हुई जवाबदेही थी, और वहां से मैं लौट के आया। आवाज ठीक लग रहा है आप लोगों को? श्री सदगुरु यहीं का बाहर है आवाज? नहीं, यहाँ तो हम लोग ऊपर आवाज होगा तो हम लोग समझ जाते हैं। छत्रपति, यही आवाज नहीं है ठीक। तो जरा जनरेटर चला दो, वोल्टेज कम है तो। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो लौट के आया, बाल बच्चों को कहा कि भाई बढ़िया बढ़िया भोजन बनाओ। तो बाल बच्चों ने भोजन बनाया, और ये जैसे ही भोजन परोसा गया इनके सामने में, पहला ग्रास उठा करके मुंह में जैसे ही डालने ही वाले हैं भी, मैंने मुंह में भी नहीं गया है, एक महात्मा आ गए। वो थे भगवान बुद्ध के बड़े ही निकटवर्ती शिष्य। 9 दिनों में आत्मज्ञान हुआ था उनको। वो थे सारीपुत्र। वो पहुंच गए, और वो पहुंचते कब हैं? वो स्वामी जी के वचन में है, जब द्रवही दीन दयाल राघव साध संगति पाइए। बाबा कबीर के वचन में गाते हैं, साधु की संगति पाई हो जाकी पूर्व कमाई। बहुत बहुत जन्मों की कमाई होती है, साधु संतों की संगति मिलती है, और यहां से उनके जीवन की जो शुरुआत होती है, अब उन्नति पर चढ़ते जाएगा वो। अब पतन नहीं है उसके जीवन, बढ़ता जाएगा वो। और ये वो भी स्थिति आती है, गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी समझही जन्मुदित मन, मज्जही अति अनुराग, लहई चारी फल अछत तनु। शरीर रहते पाएगा, ऐसा नहीं मरने के बाद मुक्ति होगी। मरने के बाद सदगति, लौटेगा यहाँ मनुष्य का शरीर, अंतिम में मुक्ति पाएगा, शरीर रहते पाएगा। आ गए तो ये भोजन बंद कर दिए। अब बड़ी मन अपने भाग्य पर इतराने लगे, चलिए कौन जन्म का पुण्य हमारा जागा है, जो इतने बड़े महात्मा स्वयं चल करके आ गए। तो भोजन नहीं किए वो, और भगवान बुद्ध के दोनों एक ही, बुद्ध हों या उनके शिष्य हों। और भगवान बुद्ध के समय में तो था कि साधना की तराजू पर अगर तौला जाएगा तो हजारों हजार भगवान बुद्ध थे, खाली गुरु और शिष्य का अंतर था। भोजन कराया उनको, अब प्रणाम करके उनको विदा करने के लिए गए थोड़ी दूर, और उनको देखा तो मन में वही प्रेरणा जगती है, जो जिस विचार के लोग रहते हैं उनको देखने से उसी प्रकार की भावना होती है। तो उनको कहा, भगवान आप हमको कल दीक्षा दे दीजिए। बोले ठीक है, सुबह आऊंगा दे दूंगा। ये कह के चले गए सारीपुत्र। अब वो ज्यों ही लौटा, गाय के भेष में एक यक्षिणी आई और उस जल्लाद को उठा कर पटक दिया और वो मर गया। सोच रहा था कल ले लेंगे, कल सुबह भग आए थे वो और बोले कल सुबह ले लेंगे। उल्टा, और सामने में यक्षिणी के वेश में गाय आई, यक्षिणी गाय के वेश में यक्षिणी, और उठा के पटक दिया, जल्लाद मर गया।
तो उस समय से भगवान बुद्ध कहे भी थे सभी शिष्यों को, कोई भी आएगा दीक्षा देने में कभी विलंब नहीं करना, दे देना उसी समय। तो आप लोगों में से भी बहुत लोग सोचते होंगे, अभी प्लानिंग बनाते हो, जरा वो सब प्लानिंग मत बनाइए। खान पान शुद्ध है, ले लीजिए दीक्षा, फिर सोचते विचारते रहिएगा। थोड़ा थोड़ा इधर भी काम होते रहेगा, थोड़ा संसार का भी काम होते रहेगा। तो वही पूज्य बाबा कहते हैं चेत मन, है ना। संतों का ये एक अलग तरीका है लोगों को, दुनिया के लोगों को समझाने का। देखते हैं अलग अलग भजन गाते हैं, दीदी बहना सखिया साधु संत हरामी, मैंने कभी प्रेम से और कभी अपशब्द भी कह के, मैंने प्रेम से भी समझाएंगे, कभी डांट के भी समझाएंगे। और दोनों तरकीब जब फेल होता है ना, तब अपने मन के माध्यम से दुनिया को समझाते हैं। कोई कहेगा आपको उपदेश देने क्या जरूरत है, कौन सुनने वाला है, तो वो भी एक तरकीब है उनके पास कि हम अपने मन को समझा रहे हैं। लेकिन अपने मन को वो क्या समझाएंगे, सारी दुनिया को संदेश देते हैं। कहते हैं चेत मन जात बहती है बीती, ए मेरे मन जुगों जुगों से जन्मों जन्मों से गफलतबाजी करता रहा, अचेत होकर के रहा, कभी सचेत नहीं रहा। मतलब संसार के पंच विषयों में डूबता इतराता रहा, कभी उस देश की चिंता नहीं की जहां जाना है हमें। वहां से दूर रहने के कारण हम लोग तड़प रहे हैं, पछता रहे हैं। ए मेरे मन गफलतबाजी मत करो, तुम सचेत हो जाओ, क्योंकि जात अवधि है बीती, अवधि बीतती चली जा रही है। 184 योनि भरम करी तन पायो सुपुनीति। सुपुनीत मन परम पवित्र, ये परम पवित्र शरीर पाया है। वो कैसा शरीर परमात्मा ने बना के भेजा इस संसार में। ऐसा नहीं किया कि ब्राह्मण जाति में जन्म दिया या चमार जाति में जन्म दिया तो किसी के साथ भेदभाव कर दिया। दोनों ही के शरीर में शास्त्र बतलाता है देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानी। छोटा सा एक मंदिर कहीं पर होता है, कोई भी मंदिर हम लोग देख, छोटा भी एक मंदिर है, उस जगह अपवित्र कर्म नहीं करते हैं लोग, उसको पवित्र मानता है। और ये मनुष्य का शरीर, ए माता जी लोग कौन गप है आप लोगों का, एक तो सत्संग में आके नहीं बैठते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो एक छोटा सा मंदिर कहीं हो, उसको हम लोग पवित्र मानते हैं, वहां पर कोई गंदा चीज अपवित्र चीज नहीं ले जाते हैं। और ये शरीर कैसा है, सारे देवी देवता इस शरीर के अंदर दे रखा है। एक दिन मैं बता रहा था, आप लोग जानते हैं, ये शरीर उपनिषदकार इनको शिवालय कहते हैं, इसको ठाकुरवाड़ी कहते हैं, कपिल भगवान कहते हैं ये शिव जी का निवास है। तीर्थे दाने जपे यज्ञ काष्ठे पशान के सदा शिवम पश्यते मूढ़ात्मा, शिवे देहे प्रतिष्ठित। यह ऐसा देह है जिसमें शिव जी का घर है, और कहते कहते सारे देवी देवताओं का निवास इसी मनुष्य शरीर में है। और उपनिषदकार तो कहते हैं कि यह एक ऐसा शरीर है जहां दुनिया का सबसे प्रधान, सबसे पवित्र और प्रधान तीर्थ है, सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है। वो क्या है, त्रिवेणी संगम, इसी शरीर के अंदर है। पूज्य शंभू बाबा शुरू किए, लेकिन समय कम था इसलिए विश्लेषण नहीं किए, है ना। सबसे पवित्र तीर्थ इस शरीर के अंदर में दिया परमात्मा ने, सबसे उत्तम तीर्थ वो है त्रिवेणी संगम, जहां डुबकी लगाने से सभी प्राणियों को सिद्धि मिलती है, पवित्रता मिलती है, परमात्मा को पाते हैं वहां पर, जहां मन चंगा हो जाता है। तो वो तीर्थ भी इसी शरीर के अंदर है। तो इतना पवित्र तीर्थ बाबा कहते हैं 184 योनि भरम कर तन पायो सुपुनीति। 84 लाख योनों भटक भटक करके तूने ये कीमती पवित्र मनुष्य का शरीर पाया है। लेकिन ऐसो नर्तन पाए हाय क्यों भजत न मायातीत, क्यों नहीं मायातीत परमात्मा का भजन करते हो, ये कीमती शरीर पा करके क्यों अचेत अवस्था में पड़े हुए हो। फिर कहते तू जो उलझे विषय बाग में, ए गफलतबाजी करने वाले मन, संसार के पंच विषयों में जैसे भांग की गोली खा करके सो जाता न का, उसी प्रकार ए मेरे मदमस्त मन
विषयों के दलदल में डूबा हुआ अचेत मन, तू जो उलझे विषय बाग में, सुख की करी प्रतीति, सुख का भरोसा करके, है ना, विषयों के बाग में तुम उलझते चले जा रहे हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तू जो उलझे विषय बाग में, विषय के बाग में, विषय के बगीचा में जो तुम उलझते हो, फंसते हो, यही भरोसा है ना सुख की करी प्रतीति। सुख का भरोसा करके तुम विषयों में फंसते हो ना। कहते हैं ऐसा ख्याल त्याग मन मूरख, ऐ मेरे मन, इस प्रकार का उल्टा पुल्टा ख्याल तुम त्याग दो। यह बुद्धि विपरीती, ये विपरीत बुद्धि का काम है, उल्टी बुद्धि का काम है। और उल्टी बुद्धि में ना ये पागल का काम है। उल्टी बुद्धि उसी को कहते, थोड़ा समेट करके लहजे में बोल रहे हैं, ये लोगों को बुरा नहीं लग जाए। ये उल्टी बुद्धि में पागल की बुद्धि है। ये छोड़ दो, विषय के बाग में मत उलझो, ये उल्टी बुद्धि वाले का काम है। ऐसा ख्याल त्याग मन मूरख। फिर कहते हैं ये सब ख्याल त्याग करके विषयों में उलझना छोड़ करके, वही गुरु महाराज भी हमारे लिखे हैं, आहो प्रेमी त्यागी देहु जग प्रेम। छोड़ो जग प्रेम फांसी, आत्म सुख नासी, अब प्रभु प्रेम मुक्ति प्रद हो। परमात्मा से प्रेम करो, ये मुक्ति देने वाला है। जग प्रेम फांसी पर लटकाएगा, जम के फांसी पर लटकोगे। यहां संसार में कोई नहीं देगा, जम के फांसी पर लटकोगे जाकर के। और जम की फांसी में मरने भी नहीं देगा। यहां तो एक बार फांसी पर लटकाएगा, ये शरीर छूट जाएगा, वहां मरने तड़पाएगा। अलग अलग नरकों की चर्चा है गरुड़ पुराण में। रुलाएगा तुमको, ले जाके गर्म तपते हुए भट्टी पर चढ़ा दिया। गरुड़ पुराण में इतनी खतरनाक खतरनाक कथा है, डर लगने लगता है अगर कोई पढ़ेगा उसको तो। गर्म तवे पर डाल दिया, अब तड़प रहे हो, वहां कोई तुमको सहारा देने वाला भी नहीं है। अभी हाल ही में हम लोग गए थे ना प्रयागराज। जो गए होंगे उनको पता होगा, मेरे साथ गए हुए कुछ लोग हैं यहाँ पर। गए तो लोगों को मन था कि श्रद्धानंद बाबा जाएंगे स्नान करने के लिए, तो हम लोग भी चलेंगे। तो हम लोग माघी पूर्णिमा के दिन चलो आज स्नान करते हैं, निकले वहां से। छत्रपति बाबा बोले चलो हमको ले जा करके छोड़ देना, हम लोग वहां त्रिवेणी में नहा के आ जाएंगे। छोड़ दिया। पुलिस बोला महाराज ये वाला पकड़ लो। ये वाला जो पकड़े ना, तो पकड़ लिए, वो उस पार जाने का पुल था, चढ़ गए। 9 लोग थे हम लोग, उसमें से ये साध्वी ललिता और राम प्यारी, ये दोनों को भी शौक था बाबे जी के साथ जाएंगे। और भी 7 लोग थे, ये लोग भी। हम लोग सब लोग चप्पल खोल दिया उसी पार में, गाड़ी में छोड़ दिए, चले गए। सुबह सुबह तो एकदम क्या कहते हैं, ठंडी ठंडी हवा चलती है और मुलायम भी रहता है, बालू सब शीत से। चले गए। और जब उस पार गए, अब नहाने में कौन घाट में नहाएगा, तो घूम रहे हैं, चलते चलते एकदम गंदा सा घाट मिला, भटका दिया पुलिस। अब वहां से आए हैं तब तक में बज गया 12। अब वहां से 29 पुल बना है, वो बंदर की तरह, कभी इस पुल पर जाते तो वहां बंद है, इस पुल पर आते तो यहाँ बंद है। 1, 1:30, 2 बज गया और लोहे की पट्टी पर चलना पड़ता है। अब वो भी गर्म है सूर्य के किरण से, और नीचे बालू पर उतरते हैं तो वो भी जला हुआ एकदम। मन अब बंदर की तरह कभी यहाँ पैर देते कभी वहां देते हैं, पैर को माथा पर तो नहीं लेंगे। अब छटपट करते करते 2, 2:30 बज गया, मन जल करके पैर जो है ना। इसके बाद संजोग से एक पुलिस वाला कहा महाराज जी यहाँ मत रह जाइए, उस गेट पर चाहिए, अभी खुलने वाला, दौड़िए नहीं तो पार नहीं हो पाइए। और सचमुच वो दौड़ते दौड़ते बालू पर, जलते हुए बालू पर दौड़ते हुए गए, किसी तरह पुल पर चढ़े। हम लोग चढ़े और गेट बंद हुआ, तो उस पार गए। फिर छत्रपति आया धीरे धीरे धीरे, मैंने सुबह निकले थे 6 बजे, शाम को 5:30 बजे अपने कैंप में आए। तो ये पैर जल करके जो है ना प्राण निकल रहा था वहां पर। तो कहा कि यह सूक्ष्म शरीर रहेगा जमदूत, उसी प्रकार गर्म तप्त लोहे पर, गर्म तप्त बालू पर, नीचे आग की भट्टी जल रही, ऊपर तांबे की प्लेट है, उस पर ले जाके जीवात्मा को छोड़ देगा। अब सोचिए क्या दुर्दशा होगी। धूप खकार पीप की नदी बहती है, डाल देगा उसी में। रज बीर्ज पीप की नदी बहती है, वही पियोगे, वही खाओगे।
और एक से एक सूक्ष्म शरीर वाले हिंसक जीव हैं जो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर को छल नहीं करेगा। भट्टी में डालेगा, एक कड़ाह में डाल देगा, उसी में खौलाएगा तुमको। इस प्रकार की कथा है। तो वही कहते हैं, जग आहो तागी त्यागी देहु जग प्रेम हो, जग प्रेम फांसी आत्म सुख नासी। फांसी है, जम के फांसी पर चढ़ोगे, और आत्म सुख का नाश करने वाला है संसार का प्रेम। एक पद में गुरु महाराज लिखते हैं, यह दुनिया दिन चारी बसेरा, यहां न मेरा तेरा रे, मेरा तेरा कौन है? ये दोनों मेरा तेरा जिसको जिसको कह रहे हैं, ये सब जम का हाथ है। ये पकड़िए इसको। जैसे दलाल को पकड़ते हैं ना हटिया में, तो बढ़िया गाय को जो है ना, कहेगा यही तो दूध नहीं देती है, लताड़ मारती है, ठगवा देगा किसी के पास ले जाके। और नहीं तो नहीं दूध देने वाली गाय को भी आपके हाथ लगा देगा, कहने बहुत बढ़िया गाय ले लीजिए, ठगवा देगा आपको। तो मेरा तेरा दो जम के हाथे, पकड़ी पकड़ी जिन घेरा रे। ये मेरा तेरा जम का हाथ है, पकड़ पकड़ करके आपको घेर करके भक्ति के मार्ग से विरुद्ध करेगा, ये मैंने विपरीत ले जाएगा, उसको हमेशा अड़चन डालने का काम करेगा। तो इसलिए का जग प्रेम फांसी आत्म सुख नासी, प्रभु प्रेम मुक्ति प्रद हो। तो इसलिए परमात्मा से प्रेम करें। गुरु महाराज एक पद में लिखते हैं, यही मानुष दे समैया में करूं परमेश्वर में प्यार। और वही बात काकभूषुंडी जी भी अंतिम में कहे थे, मस्कई करई विरंची प्रभु अजय मसकते हीन। परमात्मा की कृपा होगी, तुम मत चिंता मत करो। जैसे हम लोग इस संसार में आए हैं, जिस समय आए थे माता पिता को चिंता थी, मेरा बच्चा क्या खाएगा। जैसा शरीर था, पहले तो परमात्मा को चिंता, और इस संसार में परमात्मा के दो अंश लिए हुए माता और पिता थे घर में, जिनको ये चिंता थी कि मेरा बच्चा क्या खाएगा। तो मुंह में दांत नहीं था, मां को पता था मेरा बच्चा क्या खाने लायक है। थोड़े बड़े हो गए, माता पिता को पता है मेरा बच्चा क्या खाएगा, कौन सा कपड़ा पहनेगा, किस स्कूल में पढ़ेगा, उनको चिंता है। उस पर मत चिंता कीजिए, परमात्मा ने भेजा इस संसार में, बस परमात्मा को किसी प्रकार, जिससे परमात्मा खुश होंगे। एक दिन एक वो माता जी है, इतना उल्टा पुल्टा बोलते, उसको माता जी भी कहने का मन नहीं करता है। बोले तुम लोग इसी तरह अटपटी बात बोल रही थी, तुम लोग भगवान को भोजन कराते हो, धूप दीप दिखाते हो, क्या होता है? कभी भगवान भोजन करने वाला है? साधारण बच्चा समझ रखे हो क्या? एक दिन एक महात्मा जी का विचार में पढ़ रहा था, मुझे भी यही सब बचपन में बात उठती थी मेरे मन में, लेकिन बाद में अलग अलग महात्माओं के निकट गए, अलग अलग महात्माओं के प्रवचन को सुने, तो बहुत सारे समस्याओं का निदान हुआ। एक दिन इसी तरह एक भक्त महात्मा से प्रश्न करता है कि भगवान गुरुदेव, हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं, क्या भगवान स्वीकार करते हैं? बोले अच्छा कभी बता दूंगा। एक दिन बुलाया और ये कोई सिलेबस उसको याद करने के लिए दिया, याद करो इसको। एक दिन दो दिन में याद कर लिया। बोला कि हमको सुनाओ, सुना दिया। कहां से याद किया? बोला इसी किताब से। का किताब ले आओ। अब किताब लाया, कहा कि तुम तो याद कर लिया इसको, इसी पुस्तक को देख देख करके पढ़ पढ़ करके तुमने याद कर लिया, तुम्हारे दिमाग में चला गया ना ये सब, यहाँ जो किताब में लिखा तुम्हारे दिमाग में गया ना? तो हाँ। बोला किताब का लिखा हुआ मिटा कहाँ? तुम्हारे दिमाग में गया तो किताब का लिखा हुआ मिट जाना चाहिए ना। किताब में सब धरा हुआ ही रह गया, तुम्हारे दिमाग में कैसे घुस गया? गया ना यहाँ का लिखा हुआ तुम्हारे दिमाग में। उसी तरह भगवान को जब हम भोग लगाते हैं, मानसिक रूप से हमारे भोग को स्वीकार करते हैं, वो तृप्त होते हैं। मेरा भोजन ज्यों का त्यों रह जाता, वो खत्म नहीं होता है। तो वही हम कहें, इस बेवकूफ को कौन समझाएगा? अरे ये तुम्हारी भावना नहीं है, तुम अपनी भावना से सोचते हो। अरे हम अपनी माँ को माँ मानते हैं, हम अपने बाप को बाप मानते हैं, तुम परिभाषा से समझाओगे हमको? ये मेरी भावना है कि हम अपने माँ को किस तरह से मानेंगे, हम अपने धर्म को, हम अपने भक्ति की भावना को किस तरह से मानेंगे। वो हमारे यहाँ एक से एक संत महापुरुष हुए, वो समझाए हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो वही काकभूषुंडी जी कहते हैं, अगर परमात्मा की कृपा का पात्र बनाओगे, दर्शन देंगे कि नहीं देंगे इसकी चिंता बहुत मत कीजिए, है ना। वो खुश कैसे होंगे इस पर चिंता कीजिए। गुरु महाराज हमको दर्शन देंगे कि नहीं देंगे, कोई बात नहीं, इस जीवन में मत दीजिए, 2 जन्म मत दीजिए, 4 जन्म मत दीजिए, लेकिन आप नाराज मत रहिए। हम अच्छे साधु संतों से सीखेंगे, हमारे गुरु प्रभु खुश कैसे होंगे।
मीराबाई कभी नहीं चाही कि दर्शन मिल जाए हमको, नहीं है दर्शन तो नहीं है, लेकिन अंतिम में समा गई कृष्ण भगवान में। खुश हो जाना चाहिए किसी तरह से। तो परमात्मा का कृपा पात्र बन करके किस तरह से परमात्मा खुश होंगे, बस यही है। घर में देखते हैं हम उनके हो करके रहें, हम समर्पण भाव से रहें। संसार में हमारे पास कुछ है कि नहीं है, लेकिन हम उनके हो करके रहेंगे तब खुश होते हैं। माता पिता को हम कुछ दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, लेकिन हम उनके हो करके हैं कि नहीं, उनका दिया हुआ चीज उन्हीं को समर्पित कर रहे हैं। पिताजी मिठाई ला दिए, उसी में से एक मिठाई निकाल कर प्लेट में दे देते हैं पिताजी को, पिताजी खुश होते हैं कि नहीं, है तो उन्हीं का कमाया हुआ। तो उसी प्रकार ये काकभुजुंडी जी कहते हैं परमात्मा के कृपा का पात्र बन करके रहोगे तो कहते मस्कई करई बिरंची प्रभु, मच्छर भी हो आएगा दिन, वो कृपा करेंगे ब्रह्मा के पद पर प्रतिष्ठित कर दिए जाओगे। उनकी अपनी मौज है, उनकी अपनी मर्जी है, जब चाहेंगे, जब किसी योनि में भटकते हुए जीवों को लाके यहां सिरमौर शरीर दे सकते हैं, तो उसी प्रकार किसी भी पद पर ले जाकर बिठा देंगे उनको। और अगर परमात्मा के कृपा का पात्र नहीं बने तब आ जाइए मसक्तेहीन, ब्रह्मा के पद पर भी हो तो मच्छर से तुच्छ बना दिए जाओगे। तो ये सब बात विचार करके जो बुद्धिमान महापुरुष के पास जो जाते हैं वे ही चतुर हो जाते हैं महापुरुषों के पास जाकर के, और वो परमात्मा का भजन करते हैं। तो हमारे गुरु महाराज भी यही बात, ये बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, तो जो ऊर्जे ये करी सत्संग ज्ञान खंजर ले सट्रिपु कह करू इति। सत्संग कीजिए, साधु पुरुषों की संगति में बैठिए, नहीं मिलते हैं साधु संत, शास्त्र उलट करके देखिए और सूत्र सही सही खोज करके निकालिए। अगर नहीं भी मिलते हैं अच्छे साधु, शास्त्रों में सारे रस भरे पड़े हैं, सारे भेद पड़े हुए हैं, खोजिए उनको, दूसरे साधु से मिलान कीजिए जाकर के, और मिलान करके कोई न कोई उनके निकट बैठ करके ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे, और शास्त्रों के मुताबिक जब आपकी चाल होगी ना, तो धीरे धीरे वो रास्ता भी परमात्मा निकाल देंगे। भगवान बुद्ध के लिए निकल गया। बाबा देवी साहब जैसे संत, अभी तो सरल सरल गुरु महाराज ने प्रचार कर दिया सब जाकर के। बाबा देवी साहब के जमाने में खोजी बन करके खोजते रहे, सच्चे साधु मिल गए। रामायण में है, जो तेई पंथ चले मन लाई तो हरि होई ना काहे सहाय। कदम बढ़ते रहना चाहिए सही रास्ता पर। तो साधु पुरुषों की संगति में बैठिए जिनका विचार पवित्र है। एक दिन मैं बता रहा था, पवित्र विचार वालों के पास बैठेंगे तो आपकी बुद्धि पवित्र होगी, और पवित्र बुद्धि होगी तो विचार आपका पवित्र होगा, और ये पवित्र विचार ही हमारे भविष्य को सदगति की ओर ले जाता है, और अपवित्र विचार दुर्गति की ओर ले जाता है। मन हमारा अपना ही विचार जो बुद्धि से भी निर्णय होता है, वो विचार ही हमारे जीवन को सदगति और दुर्गति की तरफ ले जाता है। तो साधु पुरुषों की संगति में बैठिए, करी सत्संग, और साधु पुरुषों के संगति में जाकर के ज्ञान खंजर ले, ज्ञान रूपी तलवार ले लो उनके पास, और सट रिपु कह करू इति, 6 विकारों की इति करो। सट रिपु असल में यही 6 रिपु है। एक हमारे यहां बंगाली महात्मा हुए राम प्रसाद सेन है ना, इसमें सत्संग योग में गुरु महाराज उनकी वाणी दिए हैं, तो उसमें एक वचन है उनका, मैं छागोल मोही सादी काज कीरे सही बोली दाने, तुम्हें जय काली बोले बोली दाऊ सड़ रिपु गने। तो जय काली बोल करके बलि, ये बकरा भेड़ा ये सब की क्या बलि देते हो? बलि देना जो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन ये 6 रिपु, काम क्रोध लोभ मोह मद और ईर्ष्या, जिसको डाह कहते हैं, ये 6 विकारों की बलि दे दो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो करी सत्संग, ज्ञान खंजर ले, ज्ञान रिपु तलवार अपने हाथ, ज्ञान रूपी तलवार अपने हाथ में लीजिए, साधु पुरुषों की संगति मिलेगा। और सट रिपु कह करू इति, 6 विकारों की इति करो। कैसे करोगे? तो शुरुआती दौर में गुरु महाराज सहज ही में उसको नाश करने का तरीका दिए हैं। सदगुरु सदगुरु नित ही पुकारत, छीजत पाप समूह है, नया पाप होगा नहीं, और सदगुरु रूप ही में धारत, काम क्रोध मद लोभ दहे, इन 6 विकारों का दहन हो जाएगा, जल के सब भस्म हो जाएगा। गुरु की मूर्त आभा युक्त मूर्ति या तो चिंतन हो या हमारे मानस पटल में जाके स्थापित हो जाए। एक पद में गुरु महाराज लिखते हैं, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो,
और उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। थपो मना अस्थपो, अस्थपो मना स्थापित करो। मानस ध्यान में गुरु महाराज की मूर्ति, आभा युक्त मूर्ति को अपने मानस पटल पर स्थापित कर लो, 6 विकारों की कुर्बानी हो जाएगी। तो ज्ञान रूपी खंजर लीजिए, साधु पुरुषों की संगति में चल करके 6 रिपु की इति कीजिए, उनकी कुर्बानी दे दी इस 6 विकारों की। और अरु जप ध्यान दृष्टि करु योगा, मानस जप कीजिए, मानस ध्यान कीजिए, दृष्टि योग का अभ्यास कीजिए। साधन में, आंतरिक साधन में ये करना पड़ेगा, बिना किए उपाय नहीं है। तरु जप ध्यान दृष्टि करु योगा, कहे गुरु के रीति। महापुरुषों की यही रीति है। जप कीजिए, ध्यान कीजिए और दृष्टि योग का अभ्यास कीजिए। दृष्टि योग का अभ्यास किए बिना हमारा मन चंचलता को छोड़ेगा नहीं। दृष्टि स्थिर होगी, मन चंचलता का परित्याग करेगा, और चंचलता का जहां परित्याग हुआ, निश्चल मन ही परमात्मा के द्वार की ओर बढ़ता है। आज्ञा चक्र की ओर में उसकी पैठ हो जाएगी, वहीं आगे चल करके मन मरेगा। मन मरने के बाद ही मन की गुलामी से हम और आप और आपकी जीवात्मा मुक्त होगी। मन की गुलामी से, मन की गुलामी में रहेगा तो मन जैसा जैसा कहेगा वैसा करना पड़ेगा। एक दिन हमने बताया था, आंख पर चश्मा जिसको चढ़ गया है, आंख स्वतंत्र नहीं है, वो चश्मे की गुलामी में है। और चश्मे में की गुलामी में रहने से चश्मा जैसा जैसा दिखाता है, आंख को वैसा ही देखना पड़ता है। उसी तरह मन की गुलामी में ये जीवात्मा हो जाती है। मन जैसा जैसा नाचना चाहता है वो उसी प्रकार का नाच नाचते रहता है। तो इसलिए अरु जप ध्यान दृष्टि करु योगा, कहे गुरु के रीति। फिर कहते हैं याही सेवा मायापति की। यही जप करना, ध्यान करना, दृष्टि योग का अभ्यास करना, आगे एक बिंदुता की प्राप्ति करने के बाद नाद साधन करना, शब्द साधन करना, कहते हैं यही सेवा मायापति की। यही मायापति परमात्मा की सेवा है। यही सेवा मायापति की करू हे मन सह प्रीति। ए मेरे मन, प्रीति के साथ ये काम करो, यही परमात्मा की सेवा है। और शाही बड़े भाग हैं उनके, भजते मायातीति। उसके बड़े भाग हैं जो उस मायातीत परमात्मा का महापुरुषों के रीति के मुताबिक जप ध्यान दृष्टि योग का अभ्यास करते हुए अंतर डगर पर चलते हुए ये साधन करते हैं। बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग। और ऐसे भाग्यशाली लोग ही, अगर मच्छर के स्थिति में, साधारण से साधारण स्थिति में इसको उठा करके उस पद में ले जा करके पहुंचाएगा जिस पद से फिर लौट करके इस संसार में आना नहीं पड़ता है। तो ये औकात आपके अंदर में हो जाएगी। महापुरुषों के चरण शरण का दास बन करके रहिए, उनके युक्ति के मुताबिक साधन कीजिए, 5 पापों से अपने को बचा के रखिए। और संसार में रहते हैं, प्रेम के डोर में अपने को एक दूसरे से बांध के रखिए। नफरत की दीवार कभी खड़ी मत कीजिए। और प्रेम के डोर में बांध करके घर परिवार में रहेंगे तो एक दिन एक महात्मा जी कहते, प्रेम के डोर में बांध के रहो, स्नेह के डोर में बांध के रहो, स्वर्ग में जाओगे। और इसी प्रेम के बीच में अगर ये काम और कर लिए, है ना, अनासक्ति भाव में रहो, अनासक्त होकर के रहो। प्रेम बांटो तो स्वर्ग के अधिकारी हो। इसी प्रेम को अनासक्ति में बदल दो। उस प्रेम को आसक्ति में बदला तो नरक में चले जाओगे, और उसी प्रेम को अगर अनासक्ति में बदल दोगे तब तुम मुक्ति के डगर पर चल पाओगे। तो अनासक्त होकर के रहिए। गुरु महाराज ने कहा, अनासक्त जग में रहो भाई, और दमन करो इंद्रियंदुदाई। दुख देने वाले इन इंद्रियों का दमन करके दम का साधन कीजिए, सम का साधन कीजिए, इंद्रियों का दमन करके और अनासक्त होकर के संसार में रहिए। माना प्रेम बांटिए लेकिन आसक्ति में बंध के मत रहिए, अनासक्ति के भाव में रहिए। बड़े घर की नौकरानी की तरह रामकृष्ण परमहंस ने कहा, जैसे बड़े घर की नौकरानी सब काम करेगी, कहेगी ये घर बार नौकर चाकर सब मेरे हैं, लेकिन मन जानता है कि उसका उस घर में कुछ भी नहीं है। और गलती होगी तो दरमाहा भी कटेगा, फटकार भी लगेगी, नौकरी भी खत्म होगी। तो इस भावना से रहिए संसार में। कैश काउंटर पर देखते हैं, बैंक में जाते हैं, दिए 50 लाख का चेक भर करके, नहीं देगा पैसा, क्या कहेगा मेरा है नहीं देंगे, तो जमा कर दीजिए तो भी गदगद नहीं, निकासी कर लीजिए तो भी नहीं रोता है वो। तो उसी प्रकार इस संसार में अनासक्त होकर के रहिए, परमात्मा पर पूरा भरोसा करके, गुरु प्रभु के चरण का दास बन करके, और उनके चरणों में इस प्रकार का प्रेम बना करके रखिए। गुरु महाराज कहते हैं, जो गुरु कृपा तनिहु विचारे, मिटे कल्पना सोगे। गुरु कृपा का थोड़ा भी विचार भी करेंगे मन में ना, गुरु कृपा का याद कीजिएगा, तो कल्पना में भी सोग नहीं होगा। वास्तव में तो नहीं होगा, कल्पना में भी नहीं आने वाला।
और आया है, इसका मन है कि कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ता है, चलेगा आपके साथ में। भक्ति से चित्त होकर के रहेंगे, कर्म पीछा करता रहेगा। हम लोग कहानी सुनते हैं ना, बचपन में वही सुई चुभ हो दिया था मंडव ऋषि ने, क्या कहते हैं, कौन जीव है वो, टुकनी, हाँ, तो उसके कहते पिछले भाग में गुदा मार्ग में दिया था, कांटी चुभ होया था। अब ऋषि को नहीं छोड़ा, सूली की सजा हो गई। एक सांप को उठा के फेंका, कांटे पर जाकर के गिरा, किसने फेंका था, भीष्म पितामह। परिणाम क्या हुआ, तो इतने बड़े बड़े तपस्वी, इतने बड़े साधक बचे नहीं कर्म की गति से, तो पीछा करता रहेगा। इसलिए सजग होकर के रहिए, संसार में वो कर्म पीछा करता है। तो महापुरुषों के मुताबिक साधन कीजिए, जैसा जैसा बतलाएं, पवित्रता से रहिए, खान पान की शुद्धि रखिए, अनासक्त भाव में संसार में रहिए, और त्रैकालिक संध्या करने का संकल्प लिए हैं कि मैंने संत मत को ठीक ठीक समझ लिया। संत मत के प्रचार प्रसार में सदैव तन मन धन से मददगार रहूंगा, हर समय मददगार रहूंगा। तो उससे चूकिए मत, लाख थपेड़े जीवन में दुख के खाएं, बिना साधन किए एक भी दिन मत रहिए। और ये आदत पड़ जाए, इसीलिए 1 महीने का ये ध्यान अभ्यास का शिविर है। विशेष न कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज 29वां दिन है, 29वां दिन गुरु प्रभु की कृपा से आज संपन्नता की ओर है। शेष 2 दिन बचे हैं ध्यानाभ्यास के। 2 दिन है झारखंड प्रांतीय संत मत सत्संग का 4th वार्षिक अधिवेशन। इस सारे कार्यक्रमों को आप भली भांति तन मन धन से आप सहयोग करके पूरा करने की कृपा करें। गुरु प्रभु की कृपा से 4 दिन भी इसी प्रकार बरसती रहे और निर्विघ्न ये सारा कार्यक्रम संपन्न हो, इसके लिए गुरु प्रभु के चरणों में बार बार भीख मांगता हूँ। और छूट गया एक पंक्ति बोलने के लिए कि थोड़ा भी गुरु प्रभु के कृपा का विचार करेंगे, कल्पना में भी शोक नहीं होगा, दुख नहीं होगा। और गुरु समदायता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग हैं, सदैव जपते रहिए, उनके समान कोई दाता नहीं। जो भी दुख तकलीफ है जीवन में, धीरे धीरे सारे मिट जाएंगे। तो इसी निवेदन के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। और एक निवेदन ये कि अभी का जो भंडारा है हमारे ही गांव के हैं श्री सहदेव शाह जी, और एक मैंने क्या ऐसा तो जल्दी नमूना नहीं मिलता, कहे कि सहदेव वो गोड्डा आए नहीं सत्संग में, गोड्डा में जो 20-21 दिसंबर को सत्संग किए, एक भी दिन आए नहीं। आइए सत्संग में, क्या आ जाएंगे आपके सत्संग में, चंदा, एक को पैसा चंदा मांगे ही नहीं, चंदा लेने ही नहीं आए तो क्या जाएंगे सत्संग में। सुने ऐसा, चंदा लेने नहीं आए तो क्या जाएंगे आपके सत्संग में। और अंतिम दिन जब सत्संग शुरू होने जा रहे थे 3100 रुपया भेजे कि 50 किलो दूध का पैसा अपने से भेज दिए। उन्हीं का भंडारा है आज सहदेव शाह जी। और इसी आश्रम में दोनों दीक्षा भी लिए हैं, दोनों पति पत्नी, और साधारण सा परिवार है। लेकिन लोगों को आश्चर्य लगता है कि पता नहीं कैसे इसका दिन चलता है, मतलब दूसरे का गाड़ी चलाते हैं, उस पर कैसे ये कहाँ से इतना इतना दाम दे लेता। तो गुरु प्रभु की बहुत कृपा हो उनके ऊपर, दाम्पत्य जीवन सुख शांति से भरा रहे, बाल बच्चे अनुकूल रहें। मैं गुरु प्रभु से उनके लोक और परलोक सुख शांति और समृद्धि से भरा हुआ हो, और सदैव गुरु प्रभु को अपने हृदय में बिठा करके रखें। गुरु प्रभु की कृपा भी उन पर बरसती रहे। मैं इसी प्रार्थना के साथ सभी महात्माओं को नमन करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।